नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डेप टू डेल्टा में। तो आज आपने देखा कि निफ्टी ओपन होते ही एकदम से कितना हाई गया, यानी कि 800 पॉइंट गैप अप खुला जो निफ्टी, और वहीं पे ट्रेवल करता रहा। मतलब बायर्स ने अपना जो कंट्रोल है वो बना के रखा, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं आई, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है, और हाँ जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो चुका है, और सेंटिमेंट जब पॉजिटिव होता है तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कारणों से जो है ये मार्केट जो है आज गैप अप खुला और अपनी जगह जगह उसने बनाए रखी, और कल क्या होने वाला मार्केट में उसके लिए हम बात करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। देखो, मार्केट आज निफ्टी 50 873 पॉइंट जो है आज इसने रैली दिया है, और 3.78% की इसने बढ़ोतरी की है। सेम सेंसेक्स ने भी आज 2946 पॉइंट की बढ़ोतरी की है और 3.95% बढ़ा है। बैंक निफ्टी भी 2987 पॉइंट जो करीब बढ़ा है, और 5.67% का इसने जो है बढ़ोतरी की है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा डाटा है अपने आप में, क्योंकि ऐसी रैली जो है बहुत ही कम कम बार आती। मतलब पिछले 3-4 साल में मैंने भी देखा है कि निफ्टी 800 पॉइंट का जो गैप अप है, मतलब पिछली बार आया था और ये दूसरी बार है शायद। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। ये देखो, आज 8 अप्रैल जो है निफ्टी 50 में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला है, जिसमें इंडेक्स लगभग 3.7% बढ़ा है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। इसके जो मेन कारण थे वो क्या थे कि यूएस और ईरान का सीज फायर की जो खबर थी, ये सबसे अहम मुद्दा था और सबसे बड़ी खबर थी, जिसकी वजह से मार्केट जो है गैप अप खुला। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। इसमें बोला क्या गया है, यूएस ईरान सीज फायर। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रिगर है यूएस ईरान का, इन्होंने जो सीज फायर किया है 7 दिन के लिए, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते, सॉरी 7 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर युद्ध विराम की खबर ने ग्लोबल मार्केट में नया जोश भर दिया। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई और इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट। तो क्रूड ऑयल जो अगर महंगा होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें भी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट जो है पॉजिटिव रहा। इससे बहुत असर पड़ता है क्रूड ऑयल से भी पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट, सीज फायर की खबर से ब्रेंट क्रूड की प्राइस में जो बड़ी गिरावट आई। इंडिया अपने ज़रूरत का ज़्यादा तेल इम्पोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादा तेल बाहर से इम्पोर्ट करता है, इसलिए सस्ता तेल इंडियन इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं आज के जो मार्केट का डाटा है, टॉप गेनर्स कौन कौन रहा। इसमें आप देख सकते हो टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस जो है इसमें टॉप गेनर्स में रहे, अदानी एंटरप्राइज रहे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो डाटा। ठीक है, डाटा आप देख सकते हो। उसके बाद सेक्टरल उसके बाद सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने, ठीक है, मार्केट को लीड किया। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी जो है 5.6% से ज़्यादा की तेजी दिखाई, जो अग्रेसिव बाइंग को दर्शाता है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 20% गिरा, जिसका मतलब है कि मार्केट में डर कम हुआ है और स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव जो है वे है, बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, पता नहीं लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तुरंत तो देखोगे 100 पॉइंट ऊपर, तुरंत 100 पॉइंट नीचे, मतलब ऐसे मार्केट ऊपर नीचे उथल पुथल होती है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, लोगों का नुकसान होता है उसमें। और इंडिया विक्स जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा फायदा रहेगा जो है रिटेलर को। अगला देखते हैं, आरबीआई की आरबीआई की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। ठीक है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो 3 दिन पहले बैठी थी, आज उसका रिजल्ट फाइनल आ चुका है। इसमें आरबीआई ने क्या फैसला लिया है कि यहाँ इसने जो रेपो रेट है उसको बरकरार रखा है। बरकरार क्यों रखा है? इसको कम ज़्यादा करने से यहाँ की जो है महंगाई पे जो फर्क पड़ सकता था। ठीक है, कम करने से थोड़ा मतलब फ़ायदा था, अच्छा हुआ, बढ़ाया भी नहीं कम भी नहीं किया, लेकिन कम करने से नुकसान भी होता और ज़्यादा करने से भी नुकसान होता। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसीलिए रखा क्योंकि ऑलरेडी इतना जो है जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में, जो है यूएस और ईरान की युद्ध को लेकर, इसीलिए जो है, और महंगाई का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इसीलिए जो है इसीलिए जो है यहाँ पे आरबीआई ने जो है जो रेपो रेट है वो बरकरार रखा है अपनी जगह पे। ठीक है, ये किस लिए इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए स्पेस जो है यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है,
उसके बाद आप देख सकते हो, अभी हम कल की प्रेडिक्शन की बात करेंगे, कल क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कल 9 अप्रैल 2026 का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बिजी और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की मार्केट जो है 3.78% की तेजी के बाद कल मार्केट इन बड़े इवेंट्स पर रिएक्ट करेगा। सबसे पहला जो है क्या है इवेंट, क्या है, टीसीएस Q4 रिजल्ट को जो है यहाँ पे अनाउंस करेगी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है आईटी कंपनी है यहाँ पे। और जो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपने फोर्थ क्वार्टर का जो इनके नतीजे हैं वो पेश करेगी, ठीक है। इसमें खास क्या है, खास है कि मार्केट की नज़र फ्लैट रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन और एआई को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर होगी, ठीक है। यहाँ आप नोट कर लेना। और इसमें अगला क्या है, मार्केट इम्पैक्ट क्या रहेगा, अगला मार्केट का इम्पैक्ट रहेगा टीसीएस का रिजल्ट आईटी सेक्टर और पूरे निफ्टी की डायरेक्शन तय करेगा, और रिजल्ट उम्मीद से बेहतर रहेगा। तो रैली जारी रह सकती है, आपको बस जब तक ये इसकी न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। न्यूज़ आने तक आपको वेट करना है। इलेक्शन और बैंक्स की हॉलीडे, ठीक है। इसमें देखो आसाम, केरला और पुडुचेरी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है कल होंगे, उनकी वोटिंग होगी, ठीक है। तो उन वोटिंग की वजह से यहाँ पे इन 3 राज्यों में जो है यहाँ पे हॉलीडे रहेगा, यहाँ की बैंक बंद रहेगी, ठीक है। जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है। पूरे देश के लिए खुला रहेगा मार्केट, लेकिन इन 3 स्टेट में थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप बोर्ड मीटिंग की बात करें तो कल कुछ और कंपनी है, उनके भी नतीजे जो है यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वो लाइनअप में है, जैसे आनंद राठी वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे इनका भी जो है यहाँ पे नतीजे आने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे जीएम ब्रेवरीज, इनकी भी यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट कल आने वाले हैं। और पाई लिमिटेड, यहाँ कंपनी का इनका भी कल जो है Q4 का जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है। 9 अप्रैल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन, जो मेन प्रेडिक्शन है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट्स पर निफ्टी ने एक बुलिश मोरू कैंडल बनाया है, ठीक है। जिसका मतलब है कि बायर्स ने पूरा दिन कंट्रोल बनाए रखा है। मैंने पहले ही बोला था कि बायर्स ने कंट्रोल बना के रखा है, प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं की है, जिससे मार्केट में करेक्शन आए। और ये अभी जो बुलिश सेंटिमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, अगले 15 दिन तक, क्योंकि 15 दिन तक यूएस और ईरान के बीच में कोई वॉर नहीं होने वाला है, यहाँ पे सीज फायर हो चुका है। तो 15 दिन तक मार्केट जितना भागना चाहता है उतना भाग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आपको लेवल बता देता हूँ। रेसिस्टेंस जो लेवल है वो सबसे पहला लेवल है 2400, ठीक है, और 24,200, ठीक है। 2400 निफ्टी का, 24,200 ये निफ्टी का, ये दो जो है रेसिस्टेंस है। और निफ्टी 24,000 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 23,850 और 23,700, ठीक है। यहाँ पे मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। अगर यहाँ आता है मार्केट और इन लेवल को टच करता है तो यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कल आपको क्या करना है, कल आपको मार्केट का अभ्यास ये है कि बाय ऑन डिप्स करना है। बाय ऑन डिप्स यानी कि जैसे ही मार्केट 21 ईएमए को टच करता है और वहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ, तो आपको अगली दूसरी कैंडल पे वहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। आज की इतनी बड़ी रैली के बाद कल सुबह गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी दिखा रहा है, लेकिन टीसीएस के रिजल्ट से पहले मार्केट थोड़ा कॉशियस रहेगा। मैंने पहले ही बोला था टीसीएस के रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते तब तक मार्केट का कुछ नहीं कह सकते। निफ्टी के लिए 2400 इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 23,800 और 23,850 सपोर्ट का काम करेगा। मैंने पहले ही बोला था 23,800 और 23,850 सपोर्ट का काम करेगा। प्रो टिप हमारी तरफ से, प्रो टिप कल ये है कि कल जो है एक्सपायरी के करीब होने वाली है, कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर्स जो है एक्टिव रहेंगे, इसलिए बड़े ब्रेकआउट का इंतजार करें तभी नया ट्रेड लें, ठीक है। तो मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर। ये देखो अभी हम दोस्तों चार्ट पे आ चुके हैं, ये हमारा आज का गैप अप था। ये देखो कितना बड़ा गैप अप था आज दोस्तों, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप था आज, ये देखो बहुत बड़ा गैप अप था, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी मार्केट जो है बुलिश सेंटीमेंट बना चुका है। अगर अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, कौन सा लेवल है मैं चेक करके बताता हूँ।
23,832, 23,800 यानी कि 23,850 से अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट फिर दोबारा से नीचे की तरफ रैली करेगा। और फिर जो है यहाँ पे इसका जो सपोर्ट रहेगा, मैं सपोर्ट अगर बात करूँ सपोर्ट की बात करूँ तो ये यहाँ से 23,400 से फिर से वापस ऊपर आ सकता है। अगर इसने 23,400 का भी सपोर्ट तोड़ा तो ये फिर से जो है यहाँ पर आपका 23,100 तक जो है दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो उसमें टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं कल या परसों भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, आपको देखते रहना है, आपको वेट करते रहना है, मतलब आपको देखना है, आपको हमेशा ट्रेड में नहीं फंसा रहना है। आपको जब मौका मिलता है, जब आपकी ट्रेड बनती है, आपका सिस्टम बनता है, तभी आपको ट्रेड लेनी है। चलो अभी हम चलते हैं टाटा के ऊपर। ठीक है, हमारा डाटा क्या कहता है। ठीक है, हम सेंसिबल पे चलते हैं। सेंसिबल पे हम ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं। तो देखो ओपन इंटरेस्ट में आपका पीसीआर जो है, पीसीआर 1.20 है, बुलिश है जो है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉल पुट का अगर रेशियो देखें, ठीक है, कॉल पुट का अगर हम रेशियो देखें तो ये देखो यहाँ पे जो टोटल पुट वाई है वो 10 करोड़ है और कॉल वाई है 8 करोड़ है, 8.5 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, मार्केट बाय ऑन डिप्स है, थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट, आपको फिर से बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है 23,000 तो काफ़ी दूर है इसका सपोर्ट। हम नज़दीक में अगर देखें तो पहला सपोर्ट जो है इसका 850 है दोस्तों। ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो दोस्तों, अभी देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है 23,900 और अगला है 23,800। ठीक है, 23,900 से अगर वापस जाता है ऊपर आपको बाइंग करनी है, अगर 23,800 से वापस जाता है तब बाइंग करनी है। ठीक है, आपको पहले वहाँ तक जब मार्केट आता है तो आपको वेट करना है, देखना है कि कोई ग्रीन कैंडल बन रही है और पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है, तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बाद हम डाटा में चलते हैं, एफआईआई और डीआईआई ने क्या किया है। एफआईआई और डीआईआई का हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो दोस्तों एफआई हिस्ट्री, ये देखो फुल बुलिश है मार्केट, फुल बुलिश है। ये देखो ये लोग क्या कर रहे थे, ये देखो ऑप्शन में ये लोग लगातार 2 अप्रैल से जो है 2 अप्रैल से बाइंग कर रहे थे, लगातार बाइंग कर रहे थे ये लोग, और ये देखो मार्केट पूरा बुलिश। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में भी ये देखो इन्होंने 7 अप्रैल 8 अप्रैल को दबादब बाइंग किया है। ठीक है, इसीलिए देखो मार्केट बुलिश है। कैश में क्या किया है इन्होंने, कैश में मार्केट बियरिश रहा है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये भी अपने लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद ज़्यादा आपको डाटा एनालिसिस नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जितना डाटा एनालिसिस में घुसोगे आपका माइंड ट्रैप हो जाएगा, आपका माइंड मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि अब मैं लूँ कि नहीं लूँ ट्रेड, ये भी ऐसा है वो भी ऐसा है, ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप धन में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप धन ऐप में ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपको बता दूं, धन ऐप सबसे बेस्ट ऐप है, धन ऐप सबसे बेस्ट ऐप है। ठीक है, अगर आपको धन ऐप से ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से धन ऐप के लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ठीक है, रेफरल कोड भी मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, रेफरल कोड ये है दोस्तों, आप धन ऐप में ये वाला रेफरल कोड डालना और वहाँ पे जो है आप अपना धन अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देखो दोस्तों पूरी मार्केट ग्रीन है। ठीक है, यूरोप मार्केट, अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट फुल ग्रीन है। कल भी मार्केट जो है बुलिश ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि एक्सपायरी है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वॉच लिस्ट पे, निफ्टी 50 पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ मार्केट यहाँ से खुलता है, यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ आया। ठीक है, थोड़ा यहाँ आगे फिर ये से ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कल भी जो है शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो कि मार्केट
गैप अप खोल सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ भी रहेगा। सेंटीमेंट तो यही कह रहे हैं, डाटा तो यही बोल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा जब तक कोई बुरी खबर नहीं आती। अगर कोई बुरी खबर आती है तभी मार्केट जो है डाउन साइड में जाएगा। तो मार्केट को एनालिसिस करते रहो, मेरे वीडियो देखते रहो और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। अगर मेरे एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है तो आप कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय।